तो अब हम पहुंच गए हैं मुंबई का माहौल जानने के लिए, बोरीवली, मुंबई का बोरीवली। और यहाँ पर प्रमुख जो कैंडिडेट है भाजपा के पीयूष गोयल साहब हैं। माहौल क्या है यह जानने के लिए, आपका नाम क्या है? कपिल चौहान। कपिल चौहान साहब, ये जो बोरीवली का एरिया है, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं इसको, यहाँ पर माहौल क्या है? उत्तर मुंबई, यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल तो पूरा भाजपा बीजेपी की तरफ है, क्योंकि अभी जो बीजेपी का महायुति है इसमें अपना शिवसेना है, साथ ही साथ बीजेपी तो है ही, साथ ही साथ मन से भी इसमें जुड़ा है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी एक जुड़ा है। तो इसके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जुड़े होने की वजह से इसका जो ताकत है उत्तर मुंबई की वो और बढ़ गई है। अगर आप देखोगे तो लास्ट में मनसे को यहाँ से 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा वोटिंग मिला था खाली मनसे के उम्मीदवार को, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा पीयूष। मनसे की वजह से संजय रूपम यहाँ से जीत गए थे। राइट। तो अभी हम महायुति में एक साथ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वोट तो अपना विनिंग तो फिक्स है। पीयूष गोयल जी है वो उनकी जीत तो पक्की है, लेकिन महायुति की वजह से वो भारी मात्रा से जीत के आएंगे। जो उनका वोट मतदार है, जो वोटिंग लेवल है वो काफ़ी अच्छे तरह से बढ़ के आएगा। तो उनकी जीत पक्की है। किस बेस पे आप कहते हो जीत पक्की है? उन्होंने ऐसा क्या किया है? यहाँ पर तो वो कौन गोपाल साहब थे ना जो यहाँ पर, उनका टिकट कट गया है। टिकट कटा? गोपाल शेट्टी का टिकट कट गया, कोई बात नहीं, वो भी हमारे साथ ही है, ऐसा कुछ नहीं। उनके टिकट कटने से कोई नाराजगी नहीं जाता? कोई नाराजगी नहीं है सर। देखो सर, ये अभी लोकसभा का निवडणूक है, ये देश को देख के देखा जाता है। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के टक्कर में अभी बीजेपी ने अपने इंडिया को एक अलग स्तर पे लाके रखा है पूरे वर्ल्ड के सामने। तो बीजेपी के सामने मतलब देखने जाएंगे तो फिर भारी मात्रा से जीतने ही वाले हैं, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व को लेके आगे चल रही है। तो विपक्ष कह रहा है कि संविधान को खत्म करेंगे, विपक्ष कह रहा है भाजपा आएगी तो संविधान को खत्म कर देगी, इस पर क्या कहना है? विपक्ष का काम ही है वो खत्म करेंगे करके। हमने पिछले 10 साल से देखा, जब से मोदी जी आए सब चीज़ में अच्छे लेवल पे एक इंडिया को एक अच्छे लेवल पे लाके रखा है। अभी फिलहाल लोकसभा का निवडणूक, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो हम तो चाहते हैं भाई मोदी से, राहुल गांधी से अच्छा तो मोदी जी अपने, तो कोई डाउट नहीं, उम्मीदवार कोई भी हो, हम पंतप्रधान मोदी जी को देख के इस बार वोटिंग करेंगे। तो चौहान साहब, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप जो है उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना मानते हो या सिंधु गुट को असली शिवसेना मानते हो? बहुत असमंजस की स्थिति है। नहीं, इसमें क्या है मालूम है सर, कैसा है मालूम है, जो बाला साहब ठाकरे के विचार जो है उनको जो आगे लेके जा रहे हैं उनको हम असली शिवसेना मान रहे हैं। और फिलहाल एकनाथ जी शिंदे जो है उनके विचार जो है आगे लेके जा रहे हैं, सन्माननीय राज साहब ठाकरे भी उनके विचार जो है आगे लेके जा रहे हैं, तो हम उनको मानते हैं। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर मेरे कांग्रेस के साथ अगर मेरी युति हुई तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन वही आज एक उद्धव ठाकरे जी उनके साथ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को भी रास नहीं है। पिछली बार अगर आप देखने जाएंगे तो बीजेपी और शिवसेना एक साथ में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया, इन्होंने पार्टी सेपरेट करके कांग्रेस के साथ चले गए। तो कहीं ना कहीं हम असली शिवसेना शिंदेगढ़ एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है उनको असली शिवसेना मानते हैं। आदित्य ठाकरे का कहना है कि बड़ा भाई और छोटा भाई के हिसाब से यहाँ महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना हुआ करती थी, बड़ा भाई शिवसेना और छोटा भाई भाजपा। तो ऐसा एक आरोप है कि भाजपा जो है शिवसेना को कमजोर कर रही थी, इसके लिए वो लोग भाजपा से अलग। किस तरह से कमजोर कर रही थी? जैसे बिहार में जेडीयू का नीतीश कुमार के साथ हुआ। मेरा उद्धव ठाकरे शिवसेना को इतना ही सवाल है कि अगर उनको प्रॉब्लम ही है तो मुद्दों के ऊपर प्रॉब्लम बताओ। अगर ये लोग का 2.5 साल अगर एक मान जाते दोनों, अगर शिवसेना और बीजेपी का अगर समझौता हो जाता 2.5 साल के लिए, तो जो आज ये आदित्य ठाकरे जी बोल रहे वो बोलते क्या वो टाइम पे? अगर ये सरकार में रहते तो बोलते क्या कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है? नहीं बोलते थे। आज इनका अगर कुछ अब सीट की वजह से, अपना सत्ते की वजह से इनका ये हो गया, खराब हो गया आपस में, तो ये पॉइंट्स उठा रहे बीजेपी के ऊपर। अगर ये लोग एक साथ रहते तो ये सब बातें आदित्य ठाकरे जी बोलते क्या? नहीं बोलते। अच्छा, मनसे ने जो राज ठाकरे ने जो भाजपा का सपोर्ट किया है, इससे उत्तर भारतीय वोट यहाँ से नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हवा है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम रैली देखते हैं, उत्तर भारतीय, महाराष्ट्र हो, गुजराती हो, सब एक साथ में प्रचार करते हैं। कितने सारे उत्तर भारतीय बोलते हैं कि अच्छा हो गया, बाला साहब ठाकरे के रूप में हमें एक राज साहब ठाकरे नाम का एक हमें ये मिला है, हिंदुत्व को, जो कट्टर हिंदुत्ववादी है। यूपी बिहार वालों को जब 2009 में यहाँ पर मनसे वालों ने बहुत मारपीट किया था, उससे उत्तर भारतीय नाराज है बोलते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ माहौल नहीं है। अच्छा। क्योंकि सीन ऐसे राज साहब का इतना ही कहना था कि जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे पहले से स्थायिक है, उनके लिए पहले प्रायोरिटी दिया जाए।
उन्होंने किसी के अगेंस्ट इतना बोला नहीं था। अगर यहाँ पे जो भूमिपुत्र है उनको ही नौकरी नहीं मिलेगी, और एक कोई भी एक एरिया की कैपेसिटी रहती है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे अचानक से 100 लोग आके खड़े हो जाएंगे तो अपन खड़ा रह पाएंगे क्या यहाँ पे? बिल्कुल। अगर समझो आपकी सोसाइटी है, आपके सोसाइटी में बाहर के लोग आके वहाँ पे खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, तो सोसाइटी के लोग कहाँ खेलेंगे? आप तो वैसे ही कहना था कि अभी बोलिए। राज ठाकरे की बात ये बिल्कुल सही है कि जो ये यूपी हो चाहे बिहार हो, लोग वहां से रोजगार के लिए यहाँ आते हैं। वहां के जो लोकसभा के सांसद है, विधायक है, उनसे नहीं बोलते हैं कि हमारे को यहाँ रोजगार करके दो। राज साहब, ये बात तो राज ठाकरे की बिल्कुल सही है। राज साहब का सबसे पहले स्टेटमेंट यही था कि मोदी जी अगर पंतप्रधान बनते हैं तो पहले 5 साल वो यूपी, बिहार, झारखंड वो साइड दो, ताकि वहाँ पे रोजगार बढ़े, वहाँ के लोगों को वहाँ पे मिले। उनको भी अच्छा नहीं लगता इतने दूर आके काम करना, अपने परिवार से जुदा होकर रहना। मतलब आपका कहना है यहाँ पर पीयूष गोयल का माहौल बढ़िया है? बहुत बढ़िया है, जीत तो कंफर्म है, खाली देखना ही है कि कितने मात्रा से वोटिंग, मतलब वोटिंग कितना ज्यादा से ज्यादा मिल सके, वो जीत तो एनी हो कंफर्म। आपका क्या नाम है सर? नहीं आपका अरे कुछ तो नाम तो आप होगा। क्या काम करते हो? काम क्या करते हो? हाँ? डिजाइन आर्टिस्ट है। अच्छा ऐसी तो मतलब ये बोरीवली में काम करते हो? हाँ ये इंडस्ट्रियल का है, स्टूडियो में काम कर। महाराष्ट्रीयन हो आप? हाँ महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा। तो ऐसा थोड़ा माहौल क्या चल रहा है, लोगों का रुझान क्या है? लोग मतलब ये उद्धव ठाकरे के साथ में है कि लोग जो है शिंदे गुट के साथ में है? थोड़ा ये तो बहुत बड़ा पॉइंट बना हुआ है समाज में कि लोग उद्धव ठाकरे के साथ में है कि लोग शिंदे गुट के साथ में। असली कौन है? तीर धनुष असली है कि मसाल असली है? मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं राज ठाकरे भी सही है, अपने जगह पे सही है वो। अच्छा, उद्धव भी राज अपने ठाकरे जगह, थोड़ी खड़े हैं यहाँ पे। यहाँ पे खड़े हैं लेकिन वो अपनी जगह पे वो सब बराबर है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, आप उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना मानते हो कि शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हो? शिंदे तो उसका ही है ये ना, शिवसेना तो उसकी है, ये अपना इसका भी है वो। नहीं, उन्होंने अपना विधायक सब लेकर भाजपा के साथ में सरकार बना लिए तो उनका तो निशान चला गया, तीर कमान हो गया। हाँ वो तो है। और उद्धव ठाकरे का हो गया क्या? मशाल हो गया है। तो लेकिन वो तो बाला साहब ठाकरे का है, वो ये है ना, वो तो असली आप किसको मानते हो? उद्धव को ही ठाकरे। अच्छा, उद्धव को असली मानते हो। अच्छा अच्छा। तो ये भाई साहब भाई इधर भाई आपका क्या नाम? आप अरे साथ में तो अलग अलग बात करेंगे ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद है। अरविंद जी, आप मुझे बताओ यहाँ माहौल क्या है? भाजपा का माहौल बढ़िया चल रहा है, कांग्रेस का बढ़िया चल रहा है? ये जो राज ठाकरे ने जो सपोर्ट किया है इनको भाजपा को, तो उससे उत्तर भारतीय का क्या कहना है? उत्तर भारतीय जानना उत्तर भारतीय अपना खमा खा रहे हैं, कोई भी आए हिंदुत्व के लिए है। बढ़िया। क्या बोले, ऐसे ज़्यादा नहीं बोलेगा। आप शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हो कि उद्धव गुट को असली शिवसेना मानते हो? शिंदे को। शिंदे को असली शिवसेना मानते हो। सर आपका नाम क्या है? वीरेंद्र पटेल। वीरेंद्र पटेल जी, आपने सवाल तो मेरा सुन ही लिया है, आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो एक ही है कि मतलब जो भी अगर आ रहे हैं यहाँ पे कि समाज सेवा करना है, पहली बात तो ये चीज़ है कि ना कि मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से खाली अपने को चलना है। ठीक है, अभी जैसे कि राज साहब ठाकरे ने जैसे कि मतलब एक स्टैंड लिया है भाजपा के थ्रू, तो वो बहुत अच्छी तरीके से लिया है कि मतलब एक आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, दूसरा जैसे कि आपने बोला कि शिवसेना किसको आप मानते हैं? ठीक है, मैं शिवसेना खाली एक जन को ही मानता हूँ, वो जो है वो भारत साहब ठाकरे। ठीक है, उनके थ्रू ही वो शिवसेना स्थापना हुई है। ठीक है, तो बीच में आके जो भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए हुए, तो वो अंदर खाते उन लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है। बट आज के तारीख में जैसे कि एकनाथ शिंदे जी है, तो वो अच्छा लीड कर रहे हैं शिवसेना को, तो गुड है। एंड साथ ही साथ उनको सपोर्ट भी है, जो राज साहब ठाकरे का सपोर्ट उनको मिल रहा है, और हर एक जगह जगह पे मतलब अच्छा ही चल रहा है वो चीज़। एक ये आम जनता में कहना है कि शिंदे गुट जो है ना, ईडी की डर से भाजपा में चले गए, नहीं तो वो लोग शिवसेना को छोड़ के जाते नहीं थे। आपका क्या कहना है? डर जो है ना, कैसा है कि यहाँ पे किधर ना किधर मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आए रहेंगे। जैसे कि उद्धव जी ठाकरे जो है उनका एक स्टैंड बराबर से था नहीं उधर, तो वो हिसाब से मतलब एकनाथ शिंदे को मतलब उधर स्टैंड लेना पड़ा था, और वो लिए तो उनके बाद उसके बाद में काफ़ी सारे काम भी हुए मुंबई में अगर देखने जाएंगे
तो मुंबई में काफ़ी सारे काम भी हुए हो, तो ये चीज़ नहीं है कि मतलब इधर नहीं जाते थे करके, क्योंकि वो स्टैंड प्रॉपरली था ही नहीं उनका, तो वो इस सब से मतलब उनको सपोर्ट किए ही नहीं। मतलब जितने भी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी का जिनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था, ये सारे लोग भाजपा में चले गए। इस बात का आम जनता में कोई रोष नहीं है। मैं प्रॉपर मेरा सवाल यही है कि जो भाजपा जो भ्रष्टाचार लड़ने की बात करती है, तो सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में चले गए, तो इससे जनता में आम कोई रोष है कि नहीं? उसको देख करके कोई वोटिंग करेगा कि नहीं? भाजपा को देख के अभी वोटिंग हो रहा है। पहली बात तो ये चीज़ है, जैसे कि मोदी जी है, तो मोदी जी को देख के वोटिंग हो रहा है भाजपा को पकड़ के, क्योंकि मोदी जी है भाजपा में है, तो वो हिसाब से भाजपा को ही वोट जा रहा है। अदरवाइज कोई और रहता है तो मेरे को नहीं लगता कि इतना मतलब वो वोट जाता था, क्योंकि मैं भी एक गुजराती फैमिली से ही हूँ, वडोदरा में ही मैं रहता हूँ, मोदी जी भी वडोदरा के ही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि मतलब मोदी जी ने भी मतलब काफ़ी काम किए हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी, तो आगे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें करेगी और काफ़ी बदलाव भी आई है पूरे भारत में। तो भाजपा को मतलब मोदी जी को देख के ही मतलब भाजपा को मतलब जो वोट जा रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। ये आरोप लगे हुए हैं। हाँ, आरोप लगे हैं, ईडी है, सीबीआई है, साबित होने तो फिर देखेंगे। अरे भाई साहब, अभी रविंद्र वायकर को जानते हो ना, जी। उत्तर पश्चिम में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि मुझे ईडी के नोटिस आया, या तो मैं जेल जाना पड़ता या तो मैं सिंधु कोर्ट में जाके शामिल हो जाऊं, ऐसा उन्होंने आरोप, ऐसा बयान दिया है वीरेंद्र वायकर ने, जो अभी उत्तर पश्चिम से वो कैंडिडेट है सिंधु कोर्ट से। तो उनका कहना यह है कि मैं उद्धव साहब ठाकरे के पास गया और उन्होंने उद्धव साहब ठाकरे ने मदद नहीं की, फिर मैं जेल जाऊं, फिर इसलिए मैं सिंधु कोर्ट में चला गया। मतलब कैंडिडेट खुद अपना बयान नहीं दे रहे हैं, आप सर्च करके सुन सकते हो। मैंने अभी तक सुना नहीं इस बारे में कुछ भी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं उद्धव ठाकरे जी के पास गया, उन्होंने मुझे कुछ मदद नहीं की। यही सब आमदारों का कहना था, जो एकनाथ शिंदे के साथ गए ना, उनको वक्त तक नहीं दिया जाता था। फिलहाल मैं तो शिवसेना से हूँ नहीं, मुझे इतना अंदर की बातें मालूम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से लोकसभा का निवडणूक है, ये इलेक्शन जो है लोकसभा का है, हम देश को कौन रिप्रेजेंट करता है वो देख रहे हैं। चौहान साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। अगर आपका भाई, मिसाल ले लो, आरोप लग गया उसने चोरी किया है, तो आप अपने भाई को बचाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उद्धव साहब कैसे बचाएंगे? मदद नहीं की, सुना तक नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हो ना रविंद्र वायकर का स्टेटमेंट सुनो। मैं भी आपको बोलता हूँ, एक बार रविंद्र वायकर का स्टेटमेंट सुनो। उनका कहना हमें मिलने तक नहीं दिया जाता। बिल्कुल। तो फिर वो बात की बात है कि उनकी पत्नी पर भी आरोप लगा हुआ है, उनकी पत्नी के नाम पर भी ईडी का नोटिस है। हम अभी सामान्य लोग हैं, हमें ऊपर लेवल के अपर लेवल की चीजें मालूम नहीं रहती, ठीक है। हम मीडिया के थ्रू, आपके लोग के थ्रू जो देखते हैं वही हम तक पता चलता है। बड़े लोग हैं, इसमें हम लोग ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन हमारा अभी फिलहाल लोकसभा का, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही है कि लोकसभा का निवडणूक है, मोदी जी को देख के हम वोटिंग करके, हम कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं। कैंडिडेट है कोई भी हो, हमको खाली मोदी जी को देख करके प्रधान बनाना है और उनको भारी मात्रा से जीत के लाना है। अब की बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। तो लोग तो बोल रहे हैं कि 400 पार जो नारा था वो अभी मोदी जी बोलना कम कर दिए। नहीं, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, बिना मतलब तो कुछ भी बोलूँगा नहीं। थैंक यू। आपका कहना भाई साहब? मेरा कहना ये है कि अब नाम क्या आपका? हाँ सर, मेरा नाम लाला विश्वकर्मा है और मैं लाला विश्वकर्मा यूपी से हो? यूपी से हूँ मैं सर, कौन सा जिला और है? जौनपुर जिला है मेरा। अच्छा। जी सर, तो मेरा कहना ये है कि हमारे सब इतने सारे ऑटो वाले लोग हैं, जो रिक्शे वाले भाई लोग हैं, और इन सब लोगों से मेरी एक ही अपील है कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए। हाँ, क्यों नहीं दिया जाए? इसका रीज़न ये है क्योंकि महंगाई की मार है, भूखे प्यासे लोग हैं, गरीब है, महंगाई है। गैस जो हम 40 रुपए का गैस लेते थे, वो आज 73 रुपीज़ का ले रहे हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने इतनी परेशानियां झेली है। लोग आज देख लो, आप कहीं पे भी चले जाओ, सड़क खड्डे खुड्डे, रास्ते बन रहे नहीं है, कुछ काम के नहीं, खाली जब जगह जगह पे गड्ढा खोद के रख दिया गया। आप पूरे बोरीवली आईसी कॉलोनी में घूम के देख लीजिए, कहीं पे भी आप देख लीजिए। तो ये लोगों में से हम लोग इतने परेशान हो गए। दूसरा, इनका भ्रष्टाचार, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, जुमलेबाजी देना, ये लोगों को छुटिया बना के पैसे ले लेना, इनको छुटिया बनाना, इन सब लोगों को सिर्फ भ्रष्टाचार ही लोग हैं ये लोग। ये कभी ये देश का भला नहीं कर सकते। आप कहाँ खड़े हैं? हम मुंबई में खड़े हैं सर। डर नहीं लगता है? क्यों? ऑटो रिक्शा चलाते हो? जी। फिर अभी तो राज ठाकरे साहब भाजपा में आ गए हैं। राज ठाकरे साहब भाजपा में आ गए। अभी उनका भाई था, वो क्या नाम था उनका, वो राष्ट्रवादी का, वो उनका क्या नाम है, अजित पवार साहब,
वो भी आ गए, बीजेपी में शामिल हो गए। अब ऐसे धीरे धीरे सब लोग अभी दर बदल करते जा रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं, एक दूसरे को बदल के, पर सरकार तो वही है, काम भी वही हो रहा है। तो बदलाव आखिर आया क्या हमारे यहाँ, जनता के अंदर क्या बदलाव लाया गया? कुछ लाया गया? कोई बदलाव नहीं है सर। आपको लगता है ये बदलाव आया कुछ? आपको क्या लगता है? आप तो मीडिया वाले, आप मेरे से ज्यादा जानते रहोगे। मैं तो मीडिया वाले हो सर, मैं तो समझो ऑटो चलाने वाला, रोड पे घूमता हूँ, मेरे को तो पता है। हमसे ज्यादा पब्लिक का संपर्क आपका रहे हैं। नहीं सर, हम तो सब पब्लिक का संपर्क है। पब्लिक भी यही बोलती है कि आपकी बार बहुत हुई, महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। लोग यही बोलते हैं। हम तो रिक्शा चला 400 पार नहीं, 400 कहाँ पार होएगा सर? जब जुमला देते हो आप 15 लाख का, देखो हमारे पास एक वीडियो भी है सर, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। उसमें हमारे गृह मंत्री जी अपने मुंह से बाकायदा बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक जुमला रहता 15 लाख का। तो सर ये ऐसे जब जुमले देते रहेंगे लोगों को, तो फिर हमारा देश कैसे बढ़ेगा बताओ? 5 किलो राशन मिलता है क्या? सर 5 किलो राशन के चक्कर में अपनी 50 करोड़ की जिंदगी क्यों बर्बाद करने का सर? 5 किलो राशन किसे मिलता है? पूछ लो, मुंबई में कौन से शहर में मिल रहा है? किसको मिल रहा है? मिल रहा है भाई, तुमको मिलता 5 किलो राशन? हाँ, तुम कितना कमाते हो एक महीने में? 10,000 कमा लेते हो, अपना घर चला सकते हो ना? आप अपना घर चला सकते हो ना? आप ऐसा बोल रहे हो, आपको डर नहीं लगता है कि कोई जो है राज ठाकरे के सब कार्यकर्ता लोग आपको पीछे लग जाएंगे? सर देखो, मुझे क्या करना है, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, एक जनता हूँ, जो मैं देखता हूँ रोड पे वही बोल सकता हूँ। अब डरने की बात क्या है सर? मारना है, पीटना है, वो तो मरना तो ऊपर वाला भी ऐसे ही मार देगा, आप मार दोगे। मारने से कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे मार के अगर आप बड़े बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े बन जाओ मार के, आपको खुशी फील हो। अच्छा, इसलिए तो नहीं, मेन मुद्दा ये है, इसलिए तो आपको नाराजगी नहीं है कि राज ठाकरे जो है ये भाजपा का सपोर्ट कर दिए, इसलिए उत्तर भारतीय नाराज हो रहे हैं? सर देखिए, अभी वो तो उनको ही पता होगा कि वो आखिर किस लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले अभी वो उनके बगावत में थे, फिर एकनाथ शिंदे साहब हमारे, वो भी अलग हो गए, तो इसे लोग धीरे धीरे अभी देखो वापस से वही एक हो गए वापस। तो ईडी का नोटिस जिसके पास आता है वो खामोश हो जाता है ऐसा? सर ईडी सीबीआई ये सब तो अभी ये हमारे देश का वो हो गए ना, एक क्या बोलते हैं, जैसे जब कुछ ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है या कुछ भी। अच्छा, ये जो बोरीवली का जो इलाका है, यहाँ जो पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से ना, तो और कांग्रेस के एक प्रत्याशी है, तो यहाँ पर आप ऑटो रिक्शा चलाते हो, यहाँ का जो अभी एक भाई बोल रहे थे कि जो है वो यहाँ पर भाजपा का ही माहौल है बहुत ज्यादा, बराबर, तो है क्या ऐसा? सर देखिए, अभी हर कोई अपना अपना इलेक्शन का टाइम है, हर कोई अपना अपना कैंपेन कर रहा है, कोई अपने अपने तरीके से कैंपेन करता है। अब उस कैंपेन को तो देख के हम लोग नहीं बोल सकते। अब वो जो रिजल्ट आने के बाद ही आप पता कर सकते हो। अभी आपने लाखों पैसे दे के हजारों लोगों की भीड़ जमा लोगे, भीड़ आएगी साथ में, तो रैली में तो लाखों भीड़, कहीं भी देखो करोड़ों का भीड़ जमा है कि नहीं? तो और ऑटो वाले से जानते हैं। हाँ जानिए, ये देखिए, आप ऑटो से चलाते हो? आप ऑटो चलाते हो ना? अच्छा, आप का मतलब ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर पीयूष गोयल साहब चुनाव लड़ रहे हैं, बोलते हैं इनका अच्छा वर्चस्व चल रहा है, तो क्या आपका क्या कहना है? अरे ये सब मेरे ध्यान में नहीं रखता, ये सब मतलब ही नहीं रखता, मेरे को समझ भी नहीं ऑटो आता है। रिक्शा में चलाते हो, पब्लिक पीछे पैसेंजर बैठता होगा, वो भी कुछ तो करता होगा, बोलता होगा? अरे बोलते हैं, लेकिन एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल क्या देता बोलते हो। क्या बोलते क्या? अरे मेरे को मत कुछ तो कुछ बोलते। देखिए सर, अभी कैसा, उनको तो अभी इतना आइडिया नहीं है ना, वो भी रिक्शा चला रहा है। अभी ऑटो रिक्शा में लोग बैठते हैं, लोग बैठते हैं, मालूम पड़ता है। देखो लोग बताते हैं। अभी हम लोगों से लोग खुद कभी कभी ये भी बोलते हैं कि भाई अभी क्या होगा, तुमको क्या लगता है? तो हम लोग भी बोलते हैं सर, अभी जो हो रहा है वो तो हमारे एक के वजह से तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। है कि नहीं? हम एक बोलने से या तुम, वो तो अपने ऊपर है कि क्या इलेक्शन में क्या रिजल्ट आता है, कैसा आता है, कौन जीतता है, वो तो सब बड़ा। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ कि उद्धव ठाकरे ये असली शिवसेना है कि शिंदे गुट असली शिवसेना है? नहीं, उद्धव ठाकरे जो है वो असली शिवसेना है, वो उनके बाप दादा की बनाई हुई विरासत है, बाला साहेब ठाकरे की बनाई हुई विरासत है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि जो वो नकली है। बाकी राजनीति बनने से तो आप एक क्या चार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट जो अपनी है
जो सच है वो आपको भी पता होगा, मेरे से तो ज्यादा आपको पता अच्छा, होगा। आपको मालूम है, ये आप देखो सामने है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो बनाया हुआ संविधान है। हाँ। बोलते हैं कि भाजपा वाले 400 पार इसलिए कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं सीट की ताकि संविधान को बदल दे। इसके बारे में क्या कहना है? सर, संविधान एक ऐसी चीज है जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, और कोई एक आदमी के लिए नहीं लिखा है। ये संविधान एक गरीब के लिए से लेके बड़े आदमी से लेके करोड़पति से लेके अरबपति से, हर रोड पे सोने वाले से लेके हर किसी को एक संविधान का हक दिया गया है, और वो हक हमेशा जिंदा रहना चाहिए। आप जो है ना राहुल गांधी को अच्छा नेता मानते हो कि मोदी को? देखिए सर, राहुल गांधी जो है अभी यूथ के तरफ से है, वो अब उनके लिए क्या बोला जा सकता है, वो यूथ है, एक आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं उसे, अपना जो उम्मीद आने वाला जो हमारा जनरेशन है, यंग यस्टर जो यूथ कहते हैं जिसे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आने वाला ये है, हमारे उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, बस हम उम्मीद कर सकते हैं, बाकी अब जनता के हाथ में है कि वो उम्मीद का न्याय करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? मेरे को खुद आता नहीं है, बोलने को नहीं आता। बोलने नहीं आता है? बोल तो रहे हो? बोलता हूँ लेकिन कुछ नहीं आता मुझे। अच्छा, यहाँ पर कोई इधर ही घर है? ऐसे रोड पे रहता हूँ। वोट है आपका? हाँ वोट है, वोट देते हो? हाँ देता हूँ। अब की बार किसको वोट भी दे देंगे? अब देखो तो कार्ड आएगा तो मालूम पड़ेगा किसको। कार्ड तुम्हारे पास पहले का था ना, क्या किया हो? नहीं, मतलब क्या है ना, आप राहुल गांधी को वोट दोगे कि मोदी को दोगे? अभी देखा जाएगा। आपकी नजर में कौन सही है? मोदी सही है कि राहुल गांधी सही है? नाम मिलता था वही बोल, राहुल गांधी सही है। राहुल गांधी आपकी नजर में सही है, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद इखलाक शेख। मोहम्मद इखलाक शेख। आप यही बोरीवली में रहते हो? नहीं, यही खाड़ी में। अच्छा, यही खाड़ी में रहते हो? हाँ 10 नंबर। अच्छा अच्छा, आपका वोट है ना इधर? हाँ है, सब है। इस बार क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया? माहौल बेकार है। हाँ? माहौल बेकार है। बेकार मैं मतलब बता दूं, अच्छा माहौल नहीं है? नहीं, इस बार मतलब किसका माहौल अच्छा लग रहा है? मोदी का लग रहा है कि राहुल गांधी मोदी का लग रहा तो सबको बोलता है 5-5 हजार किसान को दिया, है? हाँ, और देखा था किसी के खाते में 1 रुपए नहीं है। वही माहौल बेकार है। तो अब की बार 400 पार होगा कि? खाली जो है ना, ब्लैक बोर्ड में मोदी अगर इलेक्शन कराएगा मशीन छोड़ के, हाँ। तो मोदी हार जाएगा, बाकी कांग्रेस हार जाएगा। आपका क्या नाम है? मांगने वाली। हाँ? मांगने वाली। अरे मांगने वाले तो क्या हुआ, इंसान हो ना, कहीं वोट देते हो कि नहीं? नहीं, कभी दिया। आप कहीं वोट नहीं देते हो? कभी नहीं दिया। अच्छा, तो मांगने वाले हो तो मांगते हो घूम घूम के, तो क्या लोग कुछ बोलते हैं ना कि वोट किसको दे रहे हैं अब की बार? नहीं, कभी नहीं दिया हमने। तुम नहीं दिए, लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते होंगे, हम क्या करें। चलिए ठीक है, अब यहाँ से निकलते, एक भाई साहब और इधर खड़े हैं। आपका क्या नाम है? अबरार भाई, यहाँ पर बताओ कि क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन का? हम यहाँ के नाम जोगेश्वरी के। जोगेश्वरी का क्या माहौल चल रहा है? जोगेश्वरी का उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी शिवसेना। शिवसेना इधर मिसाल। देखो इधर। शिवसेना मिसाल। तो मतलब ये उद्धव गुट वहाँ से है, रविंद्र वायकर, तो लोग असली शिवसेना किसको मानते हैं? असली उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। फूटे हुए हैं जितने भी है, शिंदे ग्रुप, राणे ग्रुप, अच्छा अच्छा, नॉर्मल सेना, सब फूटे हुए हैं, मगर असली गुट तो उद्धव ठाकरे की है। चलिए ठीक है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन क्या है, जैसे जड़ है तो जड़ को ही पकड़, पत्ते तो बिखरते रहते हैं, तो जड़ की पार्टी मजबूत है, वो असली है, नकली नहीं हो सकती। तो ये था बोरीवली का, मुंबई का बोरीवली का एरिया। यहाँ पर जो है पीयूष गोयल का जो माहौल है, वो कुछ लोग शुरुआत में बोले कि बहुत बढ़िया माहौल है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो गरीब तबका है, वो जो तबका है ना, उसका अलग ही कहना है। तो जब जमीन पे उतरा जाएगा ना, तभी असलियत मालूम पड़ती है। तो अब चलते हैं किसी और एरिया में, देखते हैं।